दोस्तों आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। ये आपके सामने बैंक निफ्टी का वनडे का चार्ट है और आज बैंक निफ्टी में ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिली है। तो आज मैं आपको यहाँ पे वनडे के चार्ट पे समझाऊंगा कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ से डिमांड शुरू होती है, ठीक है, फिर यहाँ तक जाती है। अब इस लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए था तो नहीं आई, इस लेवल को सपोर्ट करके ऊपर गई। अगर इस लेवल के ऊपर जाती थी तो आपको यहाँ पे डिमांड देखने को मिलता। तो इस लेवल के ऊपर गया, फिर इस लेवल के नीचे नहीं आया तो अभी ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, अब इस लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए। ये लेवल कौन सी है? 41,600 के नीचे नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे नीचे आया, इस लेवल के पास कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की। मतलब इस लेवल को अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बायर वीक है और सेलर स्ट्रॉन्ग है। तो अगर बैंक निफ्टी 41,600 के नीचे जाके सस्टेन करेगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जाएगा और दोबारा बाइंग देकर भी इस लेवल को नहीं ब्रेक कर सकेगा, तो दोबारा आपको यहाँ पे सप्लाई शुरू होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो आज तक जो इतना बढ़ा है बैंक निफ्टी, तो कम से कम यहाँ तक नीचे, बहुत ज़्यादा नीचे आ सकता है। तो हमें बैंक निफ्टी अगर इस तरीके से कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा तो 39,000 तक नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये वनडे में हो गया। अब चलिए आपको मैं 15 मिनट में समझाता हूँ। देखिए डिमांड यहाँ पे शुरू थी, ठीक है, इस लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए था, नहीं आया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया। इस लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए था, गैप अप हुआ, ऊपर के ऊपर ही रहा, नहीं आया नीचे। अब इस लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए था। तो कल जैसे ही इसने इस लेवल को ब्रेक किया, फिर ऊपर नहीं जा सका और यहाँ पे एक रेड कैंडल दिखाई, तो भी मैंने आपसे कहा था कि अगर यहाँ पे अगर कोई रेड कैंडल देती है और आपको कंफर्मेशन मिलता है तो आप पुट साइड पे जा सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल आज कितना ज़्यादा यहाँ पे पुट साइड पे मार्केट चला। तो डिमांड सप्लाई के बेसिस पे ही मार्केट चलता है। और साथ ही साथ देखिए ये मूविंग एवरेज दोनों यहाँ पे क्लब हुए हैं और उसके नीचे मार्केट है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे सेलिंग शुरू हो गई है। तो अब हम देखेंगे कि फ्राइडे के लिए यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालता हूँ। देखिए इन बातों को समझा करो, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए इस ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल शुरू हुई है, तो ये हो गया हमारे लिए रेजिस्टेंस है 42,758 का, मतलब बहुत ही ऊपर है। और सपोर्ट यहाँ पे है, जहाँ पे सपोर्ट लिया। देखिए अगर फ्राइडे को बैंक निफ्टी समझ लीजिए इस लेवल पे ओपन होता है, ठीक है, अब उसके लिए ये लेवल ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी है, इसमें कुछ भी हो सकता है। देखिए अगर यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर जाता है, फिर नीचे नहीं आ पाता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे नहीं आ पाता है, तो यहाँ पे डिमांड बनाते बनाते ऊपर ही चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में आपको इस लेवल के ऊपर जाने के बाद ही कॉल साइड पे एंट्री लेनी चाहिए। अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है, ऊपर जाता है तो, ठीक है, क्योंकि इस बीच में कहीं भी एंट्री लोगे, सप्लाई ज़्यादा है तो फंस सकते हो, तेज़ी से सेलिंग हो सकती है। तो सावधानी से ट्रेड लेना है फ्राइडे को, और ज़्यादा से ज़्यादा कॉल साइड पे लेने की बजाय पुट साइड की तरफ देखिए। ठीक है, उसके बाद अगर ऐसा नहीं होता है और ये जो लेवल है नीचे वाले 41,600 के, उसके नीचे चला जाता है, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता है, तो आपको नीचे की तरफ सप्लाई ही देखने को मिल सकता है। कुछ पैटर्न यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा, जैसे कि बैंक निफ्टी अभी समझ लीजिए ओपन होता है 1 मिनट में, ऊपर जाता है, फिर नीचे आके स्टॉप लॉस हिट करता है। अगर उसे ऊपर जाना है तो थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर इस पुल बैक को ब्रेक करके, अगर इस पुल बैक को ब्रेक नहीं कर पाता है तो आपको यहाँ पे ऊपर वाली बाइंग देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर समझ लिए बैंक निफ्टी ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, अगर उसे नीचे जाना है तो थोड़ा ऊपर बढ़ेगा, फिर इस पुल बैक को ब्रेक करेगा, और अगर इस पुल बैक के ऊपर नहीं आ पाता है तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया, जैसे ही नीचे घूमेगा आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो पुट साइड पे।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे बाइंग देता है, पूरी तरीके से नीचे नहीं आ पाता है, यहीं से ऊपर घूमता है, इस पुल बैक को तोड़ता है और दोबारा इस पुल बैक को तोड़ के नीचे नहीं आ सकता है। तो आपको यहाँ पे कॉल साइड पे एंट्री लेनी है। अगर ऊपर चला जाता है, नीचे आता है, इस लेवल को फिर दोबारा आके ब्रेक नहीं कर पाता है और इसके नीचे चला जाता है, तो आपको यहाँ पे पुट साइड पे एंट्री ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है 1 मिनट में और सेलिंग देता है, फिर दोबारा यहाँ पे आता है, स्टॉप लॉस हिट करता है, अगर इसे ऊपर जाना है तो आपको यहाँ पे आके डराएगा, इस पुल बैक लेवल को बाद में यहाँ से जाके ब्रेक करेगा, फिर इस पुल बैक लेवल के नीचे नहीं आ सकेगा, तो यहाँ पे आपको बाइंग देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी गिरता है, ऊपर जाता है स्टॉप लॉस, और अगर उसे नीचे आना है तो थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसा यहाँ से आके इस पुल बैक को ब्रेक करके इस पुल बैक को दोबारा नहीं तोड़ पाएगा, तो यहाँ से नीचे आते हुए आपको सेलिंग वाले लेवल दे जाएगा। अगर नीचे आता है, ऊपर नहीं आ पाता है, इस पुल बैक को ब्रेक करता है, नीचे जाता है, फिर दोबारा पुल बैक को ब्रेक नहीं कर पाता है, तो आपको यहाँ पे सप्लाई देखने को मिलेगा। अगर सेलिंग दिखाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है और इस ओपनिंग लेवल को दोबारा आके टच करता है या फिर उसकी तरफ आने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ब्रेक नहीं कर पाता है और ऊपर जाता है, तो आपको कॉल साइड पे एंट्री लेनी होगी। तो मैंने यहाँ पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से बता दिया, साइकोलॉजी के हिसाब से बता दिया, ठीक है। आज देखिए यहाँ पे थोड़ा 1 मिनट में चलते हैं और 1 मिनट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से। देखिए बैंक निफ्टी ओपन हो गया यहाँ पे और डायरेक्टली नीचे ही आ रहा है, ठीक है। तो जैसे हमारा जो पैटर्न होता है वो यहाँ पे तो कुछ बना नहीं, लेकिन आपको मैंने बोल दिया था, कल के ही वीडियो में बोल दिया था निफ्टी के, कि अगर आपको यहाँ पे सीधे दिखाई दे रहा है कि बायर बहुत ज़्यादा वीक है और कंपेयर टू सेलर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब सप्लाई कंटिन्यू है। तो आपको क्या करना चाहिए, समझ लीजिए आप यहाँ पे डिसीजन नहीं ले सके, लेकिन दोबारा यहाँ पे बायर आते हैं और दोबारा सेलर की बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है, तो आपको यहीं पे एंट्री ले लेनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे एंट्री ले लेनी चाहिए। तो आप कहीं पे भी एंट्री ले सकते थे और यहाँ पर तो देखो कितनी ज़्यादा सेलर आए, जैसे ही इस 52 वीक वाली मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया, कितने सारे सेलर आए, देखा आपने। अब यहाँ पे ट्रैप हो सकता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे सावधान रहा कीजिए। हमारे बहुत सारे दोस्तों को कभी कभार लगता है कि मार्केट इतना यहाँ से ओपन हुआ, इस लेवल से बढ़ा ऊपर तक गया है, ठीक है, अब इसके ऊपर नहीं गया है, तो इसे डिमांड, परफेक्ट डिमांड नहीं बोल सकते आप। यहाँ से नीचे आया, ठीक है, इस लेवल को तो ब्रेक नहीं किया, अब इसने यहाँ पे एक नए लेवल दिए हैं, लेकिन इसके ऊपर नहीं गया। अब इसके ऊपर अगर जाता है तो हम इसे डिमांड बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बढ़ा, लेकिन उसके ऊपर भी नहीं गया है, ठीक है। अब यहाँ पे नए लेवल दे दिए उसने, अभी भी इसके ऊपर नहीं गया है, देखिए यहाँ पे, तो इसके ऊपर नहीं जा रहा है, लेकिन हायर लोज बनाते जा रहा है, तो ये एक ट्रैप है, समझ लीजिए आप। और जैसे ही इसके नीचे आता है, ठीक है, थोड़ा चार्ट बड़ा करता हूँ, जैसे ही इस लेवल के नीचे आता है, दोबारा से इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश भी करता है। यहाँ पे ट्रैप, कितना ज़बरदस्त ट्रैप हुआ, ये बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बना ली, बहुत लोगों को लगा यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन दोबारा यहाँ से जैसे ही गिरा, तो आप इसमें एंट्री ले सकते हो, इस बड़ी कैंडल में एंट्री ले सकते हो। देखिए यहाँ पे 25 पॉइंट यहाँ पे आपके बन गए, जितने भी बायर आए थे उन सभी का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट करवा दिया है। इस तरीके से सोचना चाहिए मार्केट में, ठीक है। तो एक एनालिसिस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए मेहरा जी ने मुझे पूछा था कि क्या हम 1000 रुपये में बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं, तो नहीं। देखिए आपको अगर कैपिटल चाहिए कम से कम बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए, तो वो 15,000 रुपये चाहिए, ठीक है। तो 15,000 अगर आपके पास कैपिटल है तो आप एक लॉट में अच्छी तरीके से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखिए। अगर आपके पास 15,000 कैपिटल नहीं है तो आप वेट कीजिए, क्योंकि देखिए आपका जो सक्सेस है वो निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड लेने में सक्सेस नहीं है, आपका वेट करने में सक्सेस है। अगर आप हर रोज़ कैपिटल डाल के उसमें ट्रेड करोगे, और हर रोज़ ट्रेड करना ये भी बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ।
देखिए दूसरों से अपने आप को कंपेयर नहीं कीजिए। आज इतना ज़्यादा मार्केट गिरा, मुझे बहुत ज़्यादा चांस था लेकिन मैंने आज ट्रेड नहीं किया है। मैंने तय कर लिया कि मैं सिर्फ फ्राइडे को, मंडे को, ट्यूसडे को ही ट्रेड करूँगा। बाकी जो वेंसडे और थर्सडे है मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, चाहे कितनी भी अच्छी पोजीशन हो। ये इसलिए करता हूँ कि मैं अपने साइकोलॉजी पे काम करता हूँ, मैं अपने आप पे कंट्रोल रखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मार्केट में सक्सेस ट्रेड से नहीं बनेगा, आपकी परफेक्ट स्ट्रैटेजी से नहीं बनेगा, आपकी सोच से बनेगा। ठीक है, आपकी सोच और आपकी सोच पे आपका जो परफेक्शन है या फिर आप अपनी सोच पे कितने अटल रहते हैं, इस पे आपका सक्सेस मार्केट में है। इससे आपका माइंड स्टेबल रहने में मदद होती है और आपके लॉसेस कम होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आज भी इतना अच्छा चांस था लेकिन मैं आज एक भी ट्रेड नहीं किया हूँ, क्योंकि आज मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, कल भी मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। और यहाँ पे आपको अगर बैंक निफ्टी में या फिर निफ्टी में भी ट्रेड करना हो तो आपको कम से कम 15,000 चाहिए, जिसमें आप सिर्फ एक लॉट में काम कर सकते हो। और ज़्यादा करना मेरे ख्याल से, अगर आप नए हो तो मैं कहूँगा कि आपको किस तरीके से करना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि आप पहले पेपर ट्रेडिंग करो 50 बार। पेपर ट्रेडिंग मतलब देखिए, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ अगर आपको वो देख के समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है मार्केट में, तो आप मार्केट को ट्रेडिंग व्यू में देखिए। बाद में अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, ठीक है, तो आप अपने ऐप पे, समझ लीजिए आपका ग्रो वाला ऐप है, तो ग्रो वाले ऐप पे ऑप्शन चेन खोलिए, वहाँ पे पुट देखिए, जो स्ट्राइक प्राइस है उसके हिसाब से जो नज़दीक वाला इन द मनी वाला स्ट्राइक प्राइस है वो लीजिए। जैसे कि अब यहाँ पे 41,647 चाल रही है, अगर आपको पुट लेना है तो आप लोगे 41,700 का पुट लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से पुट लीजिए और बाद में पुट लेकर टारगेट लगा दीजिए। अगर टारगेट अचीव होता है तो उसे नोटबुक में नोट कर लीजिए। इस तरीके से 50 बार करिए। उसके बाद आप एक्चुअल ट्रेड करेंगे। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा 50 बार, तो एक्चुअल ट्रेड आपको क्यों करना है, तो आपकी साइकोलॉजी डेवलप करने के लिए। और एक्चुअल ट्रेड में आप अपने जो रूल्स बनाते हो, जैसे कि मैं बनाया हूँ कि मैं वेंसडे थर्सडे को ट्रेड नहीं करूँगा, मैं दिन में एक से ज़्यादा ट्रेड नहीं करूँगा, तो एक्चुअल ट्रेड में आपको वो अप्लाई करना है। और अगर आपको लॉस होता है तो आप उस दिन उस लॉस को रिकवर करने के लिए बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करोगे, वो दिन लॉस के लिए चला जाएगा, दूसरे दिन आप ट्रेड करोगे। तो इस तरीके से आपकी साइकोलॉजी एक्चुअल ट्रेड में बनेगी, आप एक अच्छे प्रोफेशनल ट्रेड बनोगे। तो एक लॉट में आपको कम से कम 100 बार ट्रेड करना है। मैं कहूँगा 150 बार करो। ठीक है, 2 लॉट में 100 बार करो, 3 लॉट में 75 बार करो, 4 लॉट में 50 बार करो, और उसके बाद जितने भी लॉट हो वो 50-50 बार करते जाओ। तो धीरे धीरे बढ़ना है दोस्तों। दूसरों का देख के एकदम से 1000 क्वांटिटी ले ली, 500 क्वांटिटी, तो ये बहुत ही डेंजरस है। ठीक है, तो ये एक्सप्लेन करना था बस, और कुछ नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदार के साथ हमारे चैनल को शेयर करें। इसी तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय दोस्तों।